भले से सरकार से मुझे लोन लेना पड़े, लोन लेकर के मैं सेवा करूंगा। मैं ताकि खाने भर के औकात नहीं थी, आज सबके दुआ से सबके दया से काल तक सब कुछ है। और मैं इसलिए जब मैं आगे बढ़ा हूँ तो मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के निर्माता यानी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्माननीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश के एक अस्पृश्य परिवार में हुआ था। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे होने का भी श्रेय दिया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश राव। आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जयंती हर जगह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम इस समय कुशीनगर जनपद के विकास खंड कप्तानगंज के अंतर्गत उपस्थित हैं और यहाँ पे एक ऑफिस चलता है प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। वहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ 14 अप्रैल धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे बीच यहाँ के जो ओनर हैं सुरेंद्र साहनी, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और वह गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं और प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में भी जानते हैं और यह प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल किस तरह काम करता है, किस बेस पे काम करता है। आइए इस सब बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है किस बेस पे काम करती है। सबसे पहले तो हम भीमराव अम्बेडकर जी को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और प्रणाम करता हूँ कि जो संविधान लिखे और हम लोग को बोलने का अधिकार दिए। सर, जैसे जो आप प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं जिसका आज ओपनिंग 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती को मना के आप कर रहे हैं, तो सर ये प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है आपकी किस बेस पे काम करती है? देखिए, मैं रास्ते धर के जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ गरीब आदमी दवा के लिए तड़पता है, उसको दवा नहीं मिलता है। तो हमारा प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो काल सेवा के, मानव सेवा का काम करता है और घर घर में दवा और बेद दवा ले जाकर पहुँचाता है। सर, सुनने में आया है कि आप निषाद पार्टी के गोरखपुर मंडल अध्यक्ष रहे और काफ़ी दिनों से आप शायद उसमें कार्यरत हैं, और इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ माननीय डॉक्टर साहब संजय निषाद जी का, जो मुझे इस काबिल समझे और मंडल अध्यक्ष गोरखपुर के रूप में हमें चुने और समाज सेवा करने के लिए मुझे अवसर दिए। उस तरह तो मैं समाज सेवा करता ही रहता हूँ, हर जगह सेवा करता हूँ और करता भी रहूँगा। और लोगों में मेरी प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है और हमारे जो जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग मिल करके हमारे काम करते हैं और काम करके लोगों के बीच में दवा पहुंचाते हैं। वो भी फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया नहीं लगता, फ्री ऑफ कास्ट हम दवा पहुंचवाते हैं। मैं समाज सेवा करता हूं और समाज सेवा करता रहूंगा। सर, ये आपको प्रेरणा कब मिली कि समाज सेवा करना जरूरी है और आपने एक ट्रस्ट खोला और ट्रस्ट के थ्रू आप लोगों को मदद कर पाएंगे? या आपकी मन में भावना कब उत्पन्न हुई कि एक ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में सेवा कर सकते हैं? देखिए, मैं जब 5 साल के था तभी मेरे पापा जी एक्सपायर कर गए और मेरे पापा जी का साया हम लोग के सर से उठ गया और मेरा हेल्प करने वाले मेरे भाई भैया भाभी बहुत सारे लोग कहते हेल्प किए और हेल्प करके मुझे पढ़ाए लिखाए। और बीमारी मेरे पापा जी को फालिस हो गया था, फालिस मारने के कारण मेरे पापा जी एक्सपायर कर गए। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर उस समय हम लोग बहुत गरीब भर के लड़के थे, बहुत गरीब भर के लड़के हैं। एक समय था कि खाने भर के औकात नहीं थी, आज सबके दुआ से सबके दया से काल तक सब कुछ है। और मैं इसलिए जब मैं आगे बढ़ा हूँ तो मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और फ्री ऑफ कास्ट सेवा करूँगा। मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे काल तक लोगों की सेवा करना आता है और करता रहूँगा। भले से सरकार से मुझे लोन लेना पड़े, लोन लेकर के मैं सेवा करूँगा।
प्रियदर्शी राही मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें आप कार्यकर्ता के रूप में शामिल हैं और यह किस प्रकार की काम करती है? हमारे उत्तर प्रदेश में अभी गरीब लाचार जो भी लोग हैं उन लोगों को निःशुल्क दवा का वितरण किया जाए और आगे से मतलब यही होगा कि इससे बेटर काम किया जाएगा कंपनी से जुड़ करके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रवि प्रकाश राव के साथ। बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? लेकिन भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे ये हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश राव। 14 अप्रैल हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हर एक जनपद में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ बहुत लोग भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं और इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, जो 14 अप्रैल मनाया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम से सैल्यूट करता हूं और बताना चाहता हूं कि जैसे कि हर साल की भांति इस साल भी संविधान निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का 131वीं जयंती का कार्यक्रम हम लोग धम्म यात्रा के माध्यम से, धम्म का मतलब होता है तथागत बुद्ध का जो धम्म है, उस धम्म को अपने जीवन में उतारते हुए हम लोग धम्म यात्रा के माध्यम से रोड शो कर रहे हैं, जिसके जरिए समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। जो समाज आज सदियों से सोया हुआ है, जिसको पता नहीं है कि इस देश का इतिहास भूगोल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान लिख करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में इतिहास भूगोल बदलने का काम किए, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हक अधिकार देने का काम किए। तो ये रोड शो के जरिए हम लोग बताना चाहते हैं, सर्व समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आज जो लोग अनभिज्ञ हैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर साहब से, उस बाबा साहब के बारे में लोग जाने कि आज 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जयंती है, ये अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग बाबा साहब को जयंती को बड़े पैमाने पे धम्म यात्रा के जरिए मनाने का कार्य कर रहे हैं। सर, ये जो धम्म यात्रा निकाला गया इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? धम्म यात्रा जो ये निकला है, ये हमारे भगवान बुद्ध का जो थीम है, बाबा साहब ने इसको अपनाया था और वो मानव को एक समान बताए कि सारे मानव एक समान हैं, अहिंसा और सत्य के प्रति वो स्नेह रखते थे। धम्म यात्रा में 5 शीलों का जो विश्लेषण है, पंचशील जिसे कहा जाता है, बहुत संस्कार में पूर्णतः उस पंचशील को आप निर्धारण कर लेते हैं, अपने जीवन में यापन कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आपके जीवन को कृतज्ञ बनाता है। ये पंचशील जो धम्म यात्रा में एक मूल मंत्र है, जिसको हम लोग नमन करते हैं और उस पंचशील के नियमों पे चलने का प्रयास करते हैं। सर, ये जो धम्म यात्रा निकाली गई है बहुत भीड़ भाड़ के साथ निकाली गई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग का बोलने का पूरा हक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी दिए और पूरा एकदम संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं उनको बहुत आभारी हूँ कि जो ऐसे इंसान, ऐसे भगवान हम लोग के बीच में आए और हम लोग को इतना अधिकार दे करके गए, सबके बीच में बोलने का अधिकार दे करके गए, क्योंकि हम लोग एक समय था कि हम लोग का बोलने का अधिकार तक नहीं था। अधिकार देने वाले भीमराव अम्बेडकर जी हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी आए और कल तो हम लोग को बोलने का अधिकार दे करके गए। जो धम्म यात्रा निकाली गई है काफ़ी भीड़ भाड़ है और यहाँ पे काफ़ी लोग इच्छुकता के साथ इस रैली में भाग भी लिए हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी आगंतुक बंधुओं को, बाबा साहब हम लोगों को नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ और महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, जो कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, हम गरीब लोगों के लिए नहीं, वो उन्होंने सबके लिए एक सामान्य का दर्जा दिया। लेकिन कुछ लोग उसको विपरीत दिशा में ले जाते हैं
जैसे वो चमार जाति से पैदा हुए थे, उनको हे दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने मन से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने सामान्य दर्जा दिया था, सबको अधिकार दिया था, मगर उसमें कुछ जो बड़े लोग हैं मतलब दूसरे हे दृष्टि से देखते हैं कि नहीं वो चमार के बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हीं के संदेश को हम अपने लोगों के, अपने इन लोगों के माध्यम से गांव में, शहर में, चौराहे पे पहुंचाना चाहता हूं कि सभी लोग इस चीज़ को जानें कि बाबा साहेब क्या थे और कितने कठिनाई से उन लोगों जो है हम लोगों के लिए क्या क्या परेशानियां उन्होंने उठाया। बहुत परेशानी, जबकि हम लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, हम लोग बहुत ही गिरे हुए दृष्टि से देखे जाते थे। उसके बाद उनके सिर्फ एक आदमी, पूरे विश्व में एक आदमी पैदा हुआ जो आज सभी लोगों को अपने सारे लोगों को, केवल एक बिरादरी, चमार बिरादरी नहीं, धोबी बिरादरी नहीं, वो बड़े से बड़े चाहे वो जो भी बिरादरी के लोग हैं, सबके लिए उन्होंने सामान्य दर्जा दिया। उन्होंने वो क्या बोलते हैं सही सती प्रथा को ख़त्म किया और बहुत बहुत बड़े बड़े काम को उन्होंने किया। एक सामान्य दर्जा सबको दिए, लेकिन उन कुछ मतलब इस तरीके के लोग हैं जो उनको नहीं मानते हैं, जबकि मानना चाहता। आइए हमारे बीच में कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं जो धाम यात्रा में आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी बताएं सर। सभी साथियों को मैं जय भीम करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि देखिए इस हिंदू भारत में जो है औरतों का जो है सम्मान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जी ने, जो वोट का अधिकार दिया। हमारे पास इतना वोट का अधिकार जो है हमको जो है यही हमारा जीत दिलाता है। जो हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि जो है हमारा वोट का अधिकार हमारा बहुमूल्य है, हम इस वोट को जो है किसी विद्युत में, किसी बहकावे में, किसी चीज़ में हम अगर गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम अपने सही जगह पे अगर हम अपना वोट इस्तेमाल करते हैं बहुजन समाज को, बाबा साहब ने ये भी कहा है कि देखिए वोट का अधिकार जो है। हमारे बीच कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं और इस बारे में जानने की कोशिश वाले युवा हैं। जी बताएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे सम्मानित जनता को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम ये बता देना चाहते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी जयंती आज हम लोग बहुत उत्साह उल्लास के साथ, खुशी के साथ, बहुत जनसंख्या के साथ मना रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो नेता थे ये सभी समाज के लिए कार्य किए। संविधान जो लिखा गया है हर एक कास्ट के लिए लिखा गया है और इनको स्पेशल करके एक दलित नेता के रूप में साबित कर दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये केवल दलित के लिए संविधान लिखे हैं, केवल दलित का हक अधिकार के लिए लिखे